वंदे मातरम साथियों। वैदिक युग से आधुनिक युग में क्या हमें यहाँ तक जाना होगा? ये आधुनिक युग में, लेकिन आज हम आधुनिक युग में ही लेके आपको चलेंगे, लेकिन इस आधुनिक युग में नहीं, इस आधुनिक युग में लेके चलेंगे। ये है हमारा आधुनिक युग, जो हमारा बच्चों का भविष्य है, फ्यूचर। तो यहाँ पे इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज आशीष भाई आए हैं। और आशीष भाई ने आप सब बहुत सारे भाई तो कमांडो दैया के नाम से न जाना है। नमस्ते सभी को। जैसा आप सभी को पता है, प्राचीन समय में हमारी जो जीवन शैली होती थी, हमारा भोजन होता था, हमारा रहने का स्थान होता था, जिसको हम घर बोलते थे, वो घर होता था। आज घर नहीं है, उसकी बजाय हाउस, होम और पता नहीं विला क्या क्या उसको बोलने लगे। तो ये जो आपको सामग्री दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर सुदर्शन मलिक द्वारा ही बनाई गई है। इसमें गोबर है और वो जो अन्य सामग्री जो इसके लिए उपयोगी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी, वो सब इसमें मिलाई गई है। गौ महल, जिसको पूर्णतः गौ माता के गोबर से निर्मित ईंटों के द्वारा बनाया गया है, ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण होगा आने वाली नस्लों के लिए या वर्तमान समय के लिए, जो लोग कहते हैं कि गोबर से तो केवल उपले ही बनाए जा सकते। छोटा सा गोबर का टुकड़ा, बिजली के जो उपकरण है जो 1200-1500 तक की रेडिएशन निकालते हैं, उस टुकड़े को अगर बीच में लगा दिया जाए तो रेडिएशन जीरो हो जाती है। एक छोटे से टुकड़े से जब रेडिएशन जीरो होती है, तो इस महल के अंदर जो विद्यार्थी बैठकर विद्या ग्रहण करेगा या कोई योगी बैठकर अगर ध्यान लगाएगा, अगर रोगी को रखेंगे, वो रोगों से जल्दी रिकवरी करेगा उन लोगों की बजाय जिनको आप अन्य स्थानों पर रखते हैं। हम ईंट भट्ठे से ईंटें लेते हैं, लाखों रुपए की ईंटें तो हम अपने घर में लगा देते हैं। दूसरी बात ये, चलो ईंटें पहले भी होती थी, उस ईंटों के ऊपर हम उसकी जो संरचना होती है, चिनाई होती है, वो चिनाई हम करते हैं सीमेंट में। सीमेंट में जब ईंट को चिन दिया जाता है, उसकी चिनाई करवा दी जाती है, तो वो ईंट खराब हो जाती है। अगर कभी आपको वो भवन तोड़ना पड़ गया तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगी, वेस्टेज कुछ नहीं मिलेगा, आपको बकवास मिलेगा, सब कुछ खराब मिलेगा। और इसमें क्या है, अगर आपने कभी तोड़ भी दिया किसी कारणवश, तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आपको पता है ये गोबर से बना हुआ है, आप इसको तोड़कर अपने खेत में, अपने फार्म हाउस में, अपने बगीचे में, कहीं पर भी अगर डालते हैं इसको तोड़ फोड़ कर, तो ये खाद के रूप में वहाँ काम आएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये गोबर से बना हुआ है तो ये तो बारिश में गल जाएगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब ने कुछ रेशो के अनुसार कुछ अन्य सामग्री भी मिलाई हुई है, जो इसकी मजबूती में, पर्यावरण जैसा भी होता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी सर्दी होती है, जैसे अभी वर्तमान समय में 45 डिग्री तक तापमान है, उष्मारोधी भी है, ये फायर प्रूफ भी है ये। दूसरा, अब जब बारिश का मौसम आएगा, हमने इसकी जांच की है, कुछ ईंटें हमारी जो बाहर पड़ी हुई थी, जब कई दिन तक बरसात हुई है, उन ईंटों का कुछ नहीं बिगड़ा, तो ये वाटरप्रूफ भी है। इन सब की जांच करने के बाद भी इसका ढांचा तैयार किया गया है। इसको देखेंगे, मुझे तो उम्मीद पूरी ये है कि ये पूर्णतः हमारी आशाओं के अनुरूप खरा उतरेगा। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं इसमें बनी रहें, गौ माता की कृपा और परम पिता का आशीर्वाद रहे। तो मेरा मानना यह है, निकट भविष्य में ग्रामीणों को तो छोड़िए, मेट्रो सिटीज़ में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी डिमांड आएगी और लोग पूछेंगे कि आपने गोबर से महल का निर्माण कैसे कर दिया। बताते हैं, प्राचीन समय में अनेकों प्रकार के महल होते थे, जिनकी अलग अलग खूबियाँ होती थी। कोई फायर प्रूफ होता था, कोई वाटर प्रूफ होता था, कुछ किले ऐसे थे जो अभेद होते थे। ऐसा ही कुछ छोटा ही सही, लेकिन विशेषताओं वाला ये महल जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी गोबर जो गाय का होता है, उसकी खूबियों के अनुसार इसके अंदर बैठकर अगर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मजिस्ट्रेट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
लेकिन इतना जरूर कहता हूं, वो महापुरुष अवश्य बनेगा। क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता, महापुरुष अवश्य बनेगा। इस महल के अंदर जो योगी ध्यान लगाएगा, 100% एकाग्रता यहाँ पर उसकी होगी, और वो अपनी जो उनकी सीढ़ियाँ होती हैं योग की, उनको पूरा कर जाएगा। और रोगियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह होगी, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गौ से संबंधित जो सामग्री होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।